वर्ष 2012 से बाड़मेर में कपूर्डी और जालिपा में कोयला खनन का काम शुरू किया गया था, लेकिन पिछले दिनों एक सरकार का आदेश आया है कि वहां पर कोयला खनन अब जो पहले कंपनी करती थी वो नहीं करेगी। और इसी बात को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। क्या इनकी मांगे हैं और पहले कौन सी कंपनी काम करती थी और अब बंद क्यों करवाया है, ये सारी की सारी बातें इन लोगों से जानेंगे। उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये बाड़मेर जिला मुख्यालय की तस्वीरें हैं, जहां पर ये सभी लोग बाड़मेर के जिला कलेक्टर से मिले हैं। इन्होंने ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है और यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी ये लोग मिले हैं। एक एक करके इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और कौन सा गांव है? जब कंपनी यहाँ पर 2012 में आई थी तब क्या उम्मीदें आप लोगों को जगी थी और अब अचानक से आप लोग यहाँ पर क्यों आए? मेरा नाम गमडीराम है, मेरी ग्राम पंचायत कपूरडी है। हमारे कंपनी यहाँ 2009 में आई थी, कपूरडी माइंस स्टार्ट की थी। जब जमीन एक्वायर हो रही थी, जब हमारे किसानों के साथ कंपनी ने वादे किए थे, राज्य सरकार ने भी वादे किए थे कि जो ये ज़मीन देगी यहाँ बड़े बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगेगी, जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा और यहाँ कोई भी लोग जो घरों में बैठे हैं वो बिल्कुल बेरोजगार सबको मिलेगा। तब अपने कंपनी ने खनन स्टार्ट किया, तब हमने इनके सामने मांग रखी, तो इन्होंने हमारी मांग भी रखी और हमारे कम से कम 1000 लोगों को इन्होंने रोजगार भी दिया है और संसाधन भी लगाए हैं। किसी की मोटर लगाई है, किसी की गाड़ी लगाई है, किसी का कुछ लगाया, इन्होंने पेड़ पौधों के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। सभी को हमारे को रोजगार दे रही थी कंपनी। अब अचानक क्या हो गया? अभी अचानक 5 अप्रैल को राज्य सरकार ने एक आदेश दिया था कि कंपनी को 15/4 के बाद कोयले का खनन बंद कर दिया जाए। ये राज्य सरकार कह रही है कि ये आवंटन रद्द हुआ है, तो ये आवंटन 2012 में हुआ है और अब कंपनी दूसरी कंपनी काम तो करेगी ना? दूसरी जो कंपनी काम अभी करेगी नहीं करेगी। अभी खनन कौन सी कंपनी काम? अभी कोई नहीं कर रही है, बंद है। इससे पहले कौन सी थी? पहले BLMCL के नाम से लीज थी और वो उनके आगे 2 वेंडर काम कर रहे थे, साउथ वेस्ट माइनिंग लिमिटेड, दोनों माइंसों में, और उनके आगे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट काम करे जिसमें हमारे स्थानीय लेबर लगी हुई थी। अब कौन करेगा काम? अब राज्य सरकार को डिसाइड करना है, वो करे, RSMM करेगी। RSMM। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग चाहते क्या है? हम लोग मतलब स्थानीय लोग जो पहले लगे हुए थे रोजगार, उनको वो वापस रिपीट करके रोजगार दिया जाए। सिक्योरिटी गार्ड है, लेबर है, सुपरवाइजर है, कॉन्ट्रैक्टर है, गाड़ी मालिक है, कोई भी स्थानीय लोगों को वापस उसमें मतलब बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप बताएं, आपकी लड़ाई कंपनी से है, कंपनी वापस लगे, या फिर रोजगार से? नहीं, हमारी लड़ाई इस रोजगार के लिए है। लोग जो अचानक से बेरोजगार हो रहे हैं, अभी कम से कम 1000 लोग, 1000 परिवार जुड़े हुए हैं, तो उनको उनकी मतलब आजीविका का साधन कहाँ रहेगा, बंद हो जाएगा। उसके लिए हम आज कलेक्टर साहब से मिले। और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी हेतु राजस्थान में सबसे विश्वसनीय और सर्वाधिक चयन देने वाला कोचिंग संस्थान अब आपके साथ, आपके पास। करें लैब असिस्टेंट, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड टीचर तथा स्कूल व्याख्याता की सर्वश्रेष्ठ तैयारी घर बैठे सक्सेस पॉइंट मोबाइल ऐप के ऑनलाइन कोर्सेज के साथ, जहां विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रदेश भर से हजारों अभ्यर्थी भावी शिक्षक बनने की तैयारी में जुटे हैं। विशेषज्ञ द्वारा तैयार स्टडी मटेरियल, सटीक सारगर्भित व सफलता मूलक अध्ययन सामग्री के साथ साथ इंटरैक्टिव रोचक अध्यापन प्रणाली से जटिल विषयों को सरल तरीके से समझाया जाता है। इन्हीं वजहों से सक्सेस पॉइंट बाड़मेर बना है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में सक्सेस का नंबर 1 पॉइंट। अपने शिक्षक बनने के सपने को आकार देने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। आज ही अपनी पसंदीदा भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन कोर्स नाम मात्र के शुल्क में सक्सेस पॉइंट ऐप पर पाएं। डाउनलोड द ऐप नाउ। ये ज्ञापन दिया। अच्छा, वकील साहब, आप हम देखते हैं कि कई बार इन आपकी कंपनी को लेकर, मांगों को लेकर कई बार प्रदर्शन करते रहे। मुझे विस्तार से जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि बात क्या है, पहले कौन सी कंपनी थी, फिर क्या हुआ कि उनको बंद करना पड़ा, और अब कंपनी, अगर कोई नई कंपनी काम करेगी, कोयला खनन का काम करेगी, तो वो कौन सी कंपनी करेगी और वहां पर आप लोगों को क्या नुकसान होगा? जहाँ तक मतलब मैं आपको बताऊं, आपको भी ज्ञात होगा और प्रशासन को भी ज्ञात है, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल निगम लिमिटेड, जिसका नाम RSMM है। RSMM एक सरकारी कंपनी है। उसके नाम से कपूरडी एवं जालिपा लिग्नाइट परियोजना की भूमि की अवाप्ति हुई थी। अवाप्ति के बाद में खनन कार्य को संचालित करने के लिए बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग को कार्य सौंपा गया था। पिछले 10 सालों से लगभग बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग BLMCL द्वारा खनन का कार्य किया जाता था। अब उस कंपनी के नीचे दुनिया भर के लेबर, कॉन्ट्रैक्टर, वेंडर, गाड़ियाँ वाले, स्थानीय लोग थे वाले, हमारे 15 और 20 गांवों के कम से कम हजारों लोग और हजारों परिवारों को रोजगार का जरिया बनी हुई थी। अब राज्य सरकार द्वारा कोई अनियमितता का हवाला देते हुए उनका खनन पट्टा निरस्त कर दिया गया है। अब खनन पट्टा निरस्त होने से कंपनी द्वारा खनन कार्य बंद कर दिया गया है। अब हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया है कि कल नई कंपनी आएगी, वो इतने सारे लोगों को वापस रोजगार देगी या नहीं देगी? हमारे को कौन शंका है कि भाई हम लोग यहाँ पर हजारों लोग काम करते थे, अब कहाँ जाएंगे? और शंका की पुष्टि इसलिए होगी, जो सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे, जो स्थानीय लैंड यूजर थे,
जिनकी ज़मीनें गई हुई थी, उनके परिवार के लोग जो सिक्योरिटी की नौकरी अच्छा, कर रहे आप लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि जब पहले BLMCL जो काम करती थी उसको हटा करके अब RSMML क्यों कर रही है? अभी हमारे ये 1-2 दिन पहले का ही मामला है, इतना पता नहीं चल पाया है। जहाँ तक हमारी जानकारी में ये आया है कि प्राइवेट कंपनी होने की वजह से उनका खनन पट्टा निरस्त किया गया है। सरकार द्वारा उसके खनन पट्टे का अनुमोदन नहीं किया गया है। हो सकता है उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या कानूनी कमी रही होगी, लेकिन हमारा उस विषय पर जाने से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अभी आप जिला कलेक्टर साहब से मिले तो क्या बोला उन्होंने? जिला कलेक्टर साहब ने तो आश्वासन दिया कि आपकी बात जायज है और मुख्यमंत्री जी तक और मतलब आगे पहुंचाएंगे और आप अच्छा, कितने लोग आपके यहाँ लगे हुए थे? कितने लोग थे आसपास के गाँव? तकरीबन 1000 आदमी लगे हुए थे। उनके पीछे हर आदमी के पीछे 5-5, 6-6 जाने सदस्य थे, तो 5-7 हजार लोग प्रभावित हुए। 5-7 हजार लोग प्रभावित हुए। चलो ठीक है। देखिए जो पूरी की पूरी बात थी, जो जानने की कोशिश की है, उसमें मोटा मोटी बात ये सामने आई है कि जालिपा और कपूरडी में कोयला खनन का काम करने वाली कंपनी BLMCL जो काम करती थी उसका पट्टा सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है और अब वहां पर RSMML द्वारा खनन किया जाएगा। इन लोगों की मांग है कि जब पहले जो कंपनी काम करती थी वो वहाँ पर यहाँ के स्थानीय निजी लोग थे, उनको यहाँ पर नौकरी मिलती थी, कई काम थे, टेंडर थे, गाड़ियाँ लगी थी, सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन अब RSMML आने के कारण यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी मांग को लेकर ये लोग जिला कलेक्टर से मिले हैं, MLA से इन्होंने बात की है। इन लोगों की मांग है कंपनी चाहे कोई भी काम करे लेकिन हमें रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि ये वादा हुआ था जब कम भूमि अवाप्त की गई थी तब ये वादा किया गया था कि स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। कैमरा सहयोगी उम्मीद के साथ अशोक शेरा, बाड़मेर।